आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो हमारा डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब एक पॉइंट ए को इस तरह से चूज किया जाता है कि वो हमारा दो लाइन के बीच जिसका डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस से हमारा, किसी एक लाइन से हमारा डी डिस्टेंस पे हो एक पॉइंट जो ए है हमारा, और एक ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म कर रहा हो, और बी और सी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, हमारा जो पैरेलल लाइन है उस पे लाई करेगा, ठीक है। और जो तीनों से मिला के जो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल है हमारा, ठीक है। तो बोला कि लेंथ बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपली अगर मैं इसको फिगर से दिखाऊं तो फिगर हमारा कुछ इस टाइप में, देखो ये दो पैरेलल लाइन है हमारा, ऐसा कुछ दो पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है और एक पॉइंट ए है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, हमें दे रखा है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस अपन फाइंड आउट करें तो हमारा क्या दे रखा है, 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। और एक पॉइंट ए है हमारा जो इन दोनों के बीच कहीं पे लाई करता है। मान लो पॉइंट ए जो हमारा है वो यहाँ पे है कुछ, ठीक है। पॉइंट ए को मैंने यहाँ पे मान लिया, तो वो एक पैरेलल लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे है। तो मैंने मान लो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे इस पैरेलल लाइन से डी डिस्टेंस पे है। ये जो हमारा पॉइंट ए था ये हमारा कितने डिस्टेंस पे है, इस पैरेलल लाइन से डी डिस्टेंस पे। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है यानी कि ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस तो 1 था, तो ये हमारा डिस्टेंस क्या बचा हुआ है, 1 माइनस डी के इक्वल, ठीक है। तो 1 माइनस डी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, और डी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, और जो पॉइंट सी है वो हमारा कहाँ पे लाइक कर रहा है, पॉइंट सी वो अनदर पैरेलल लाइन पे लाइक कर रहा है, मान लो ये पॉइंट सी है, ऐसा कुछ है। तो अभी तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन। तो ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप में दिखेगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बन गया, ठीक है। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इस ट्रायंगल का अगर मैं यहाँ पे जो साइड का लेंथ है वो एस मान लेता हूँ, तो ये एस है, ये भी एस हो जाएगा, और ये साइड लेंथ भी एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये डी मालूम है, ये एस मालूम है, तो अपन इसको मैं नाम दे देता हूँ। मान लो इसका नाम है पी, इसका नाम क्यू है, ठीक है, और इसका नाम आर है इस पॉइंट का। तो अब ट्राइंगल ए पी बी में देखते हैं अपन। तो ए पी बी में, इन ट्राइंगल ए पी बी, मैं क्या निकालने वाला हूँ, पी बी का लेंथ, ठीक है। तो पी बी का लेंथ मैं कैसे निकालूंगा, पी बी इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो बेस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पीबी का लेंथ आ जाएगा। अब अगर मैं बी क्यू का लेंथ निकालूं इन ट्राइंगल बी सी क्यू में, इन ट्राइंगल बी सी क्यू में मैं किसका लेंथ निकालने वाला हूँ, बी क्यू का। तो बी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, देखो ये फिर से हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि एस है मेरा, ठीक है। और फिर इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है यानी कि 1 यूनिट, यानी कि एस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये बी क्यू का लेंथ आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि मैं बोल रहा हूँ पी बी प्लस बी क्यू कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, पी बी प्लस बी क्यू यानी कि अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा आर सी के इक्वल, ठीक है। ये हमारा आर सी के इक्वल आ जाएगा क्योंकि पी क्यू हमारा किसके इक्वल है, आर सी के इक्वल है, ठीक है। और इन दोनों को सम करने पे हमारा आ क्या रहा था, ये हमारा पी क्यू लिखा हुआ था, ठीक है। तो पी क्यू हमारा आर सी के इक्वल था, तो ये हमारा आर सी आ गया। तो अगर मैं आर सी फिर से निकाल लूँ पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा हमारा आर सी, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय यूज करूँ तो हमारा फिर से क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस, ये अगर मैं बेस निकालना चाह रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस डी का स्क्वायर, ये हमारा आर सी हो जाएगा। तो आर सी की जगह पे अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आर सी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब अपन क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड करने पे एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ होल स्क्वायर दोनों साइड, ठीक है। तो ये ए माइनस ए सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी होता है, तो ए
और फिर b इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हमने तोड़ लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सिंपली अगर मैं इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा क्या बन गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस 1 माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स डी, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, एक एस स्क्वायर से एक एस स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, यानी कि अगर मैं नीचे वाले से कैंसिल करूँ तो ये हमारा ये कैंसिल हो रहा, ठीक है। फाइनल ये था हमारा इसका, तो ये एस स्क्वायर से ये एस स्क्वायर कैंसिल, माइनस डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ, अब जो एस स्क्वायर बचा उसको मैं राइट हैंड साइड कर देता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 2 टाइम्स एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2d माइनस एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर बोथ साइड कर दो, तो स्क्वायर बोथ साइड करो, तो ये होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये एस स्क्वायर माइनस 1, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4 हो जाएगा, और d इंटू एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब 4 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे पहले यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4 इंटू, ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा s के पावर 4, ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस डी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, और माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस एस के पावर 4 माइनस 4d एस स्क्वायर लिखा हुआ है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 एस के पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4 एस स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस एस के पावर 4 माइनस 4d एस स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से कैंसिल कौन कौन सा टर्म हो रहा हमारा, यहाँ पे देखो 4d स्क्वायर से 4d स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और हमारा कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा सिंपली, तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो सारे को इधर उठा के कर दो, तो ये है 4 एस के पावर 4 और ये एस के पावर 4 इधर आके माइनस एस के पावर 4, और क्या बचा हमारा माइनस 4d स्क्वायर एस स्क्वायर, ये वाला टर्म इसको मैं इधर करूंगा तो ये प्लस 4d एस स्क्वायर, और ये बचा माइनस 4 एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों माइनस होके 3s के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3s के पावर 4 माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, प्लस कॉमन ले लो किसका, 4 एस स्क्वायर कॉमन आएगा, या तो एस स्क्वायर सिर्फ कॉमन लो, अगर मैं एस स्क्वायर कॉमन लूँ तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 4d, ये देखो प्लस 4d और माइनस 4d स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस 4 एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बच गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, इन सबसे कॉमन हमारा एस स्क्वायर आ सकता है, तो एस स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये अंदर क्या बचेगा 3s स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4d माइनस 4d स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब s तो हमारा साइड का लेंथ था, तो ये यहाँ से अगर मेरे दो चीज़ मिला कि एस स्क्वायर या तो 0 हो या तो ये टोटल टर्म 0 हो, ठीक है। अब एस स्क्वायर तो मेरा साइड था, तो s तो मेरा यहाँ से 0 मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला हमारा 0 हो नहीं सकता, तो बचा अब ये, इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है 3s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस टोटल को मैं उठा के राइट हैंड साइड कर दूँ, अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो ये हो जाएगा माइनस 4d प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यानी कि एस स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 को तो 4, और ये हमारा 3 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, और ये अंदर में क्या बचेगा हमारा 4 कॉमन लेने के बाद ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा डी स्क्वायर बचेगा, और ये हमारा माइनस डी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, तो एस यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस, लेकिन माइनस वाला हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि साइड का लेंथ है, तो सिर्फ प्लस वाला एक्सेप्टेबल होगा। तो अंडर रूट 4/3, तो अंडर रूट 4 हमारा 2 होता है, और अंडर रूट 3 बच गया, और अंदर में क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 ऐसा बच गया, ठीक है। तो हमारा जो साइड का लेंथ है हमसे जो पूछा गया था वो इतना यूनिट आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा साइड का लेंथ हो जाएगा इतना, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस यूनिट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।